आज का जो आपका प्रश्न है बड़ा ही रोचक प्रश्न है और आप सभी को ये प्रश्न रहता होगा। प्रश्न ये है कि जो आस्तिक व्यक्ति है, जो धार्मिक काम करता है, वो परेशान क्यों है, और जो नास्तिक है, जो धर्म को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, वो बड़ा सफल है। अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने इसका अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया है। हमेशा अपने जीवन में एक बात उतार लीजिए। पहली बात कि जरूरी नहीं है कि आप केवल ईश्वर भक्ति दिखाकर करें तो ही आप भक्त हैं। दूसरी बात, जीवन में भक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कर्म है। तीसरी बात, मैं केवल और केवल भक्ति करता रहूं और कर्म ना करूं और ये सोचूं मैं सफल नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो रहा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कर्म तो करना पड़ेगा। जीवन में 50% योगदान आपके कर्म का है, भक्ति का योगदान केवल 25% है। हम जिसे कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है बिना भक्ति के भी सफल कैसे हो गया, कि तो उसने जीवन में केवल 25% काम ही तो नहीं किया, बाकी 75% तो वो काम किया उसने। और भक्त ने क्या किया? 25% काम किया और 75 नहीं किया, वो सफल नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जब भक्ति करते हैं, हम जब ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो वहां पर भी हम एक तरह से सौदा कर रहे हैं, हम एक तरह से व्यापार कर रहे हैं कि भैया मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं, मुझे सफल कर देना। भक्ति में कभी व्यापार नहीं चलता। आपसे ज्यादा ईमानदार वो व्यक्ति है जो ईश्वर भक्ति नहीं करता, केवल व्यापार करता है, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो व्यापारी है, लेकिन आप भक्त के रूप में छिपे हुए व्यापारी हैं। आप भक्त के रूप में छिपे हुए व्यापारी हैं। आप दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं और मन में चल रहा है व्यापार। और ये जो व्यापारी है वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, वो ज्यादा शुद्ध है, वो आपसे ज्यादा प्योर है, तो वो हमेशा आगे जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन दिखावे के लिए, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन केवल और केवल सफलता प्राप्ति के लिए। 3 सोमवार ये व्रत कर लीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। शिव जी पर ये चढ़ा दीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। शिव जी पर ये आप एक सहस्त्र घट की योजना कर लीजिए, या फिर एक पूजा कर लीजिए, या एक अर्चना कर लीजिए, या एक स्तुति कर लीजिए, या एक पाठ कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? ताकि आप सफल हो जाए। मतलब मुझे भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है केवल व्यापार से। मुझे केवल और केवल जीवन में सफल होना है, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे भगवान से लेना देना होता तो कभी जीवन में सोचिएगा इतने सारे मंदिर आपको दिखाई नहीं देते। हमने कोशिश की, हम इस भगवान के पास जाएं, सफल नहीं हुए, अब दूसरे के पास चलेंगे, अब तीसरे के पास चलेंगे, अब चौथे के पास चलेंगे, अब 5वें के पास चलेंगे, और हमने लगातार भगवान बदलना शुरू कर दिया। हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भगवान बदलने से अच्छा मैं अगर अपने विश्वास को ही मजबूत कर लूं तो कैसा रहेगा, मैं कर्म में ही विश्वास करूं तो कैसा रहेगा। भक्ति और कर्म जब दोनों मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं। भक्ति और कर्म जब मिलेंगे तो चमत्कार होंगे, लेकिन केवल भक्ति से कुछ नहीं होगा। केवल भक्ति से कुछ नहीं होगा। ये मत कहिए आपकी जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता, वो कितना ही पैसा कमा ले, वो पैसा उसके काम नहीं आएगा। भैया पैसा तो किसी के काम नहीं आता, सबको यहीं छोड़ के जाना है। पैसा किसी के भी आज तक काम नहीं आया, लेकिन जिसकी जेब में 2 रुपए हैं वो जीवन को अच्छी तरह जी सकता है। ये बात आप जानते जरूर हैं लेकिन आप कहते नहीं हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा, भले ही मैं कह दूं कि केवल और केवल पैसा आवश्यक है, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी आवश्यक तो है। ईश्वरीय भक्ति आपको संतुष्टि देगी, लेकिन इस पेट को भरने के लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए बिस्तर से उठना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। ईश्वर तो तब आएगा, भक्ति तो तब आएगी जब कहीं ना कहीं मेरी उदर पूर्ति हो जाएगी, जब मेरा पेट भर जाएगा। इंसान की पहली आवश्यकता भोजन है, भजन नहीं है। ध्यान रखना, पहली आवश्यकता है भोजन। पहले उसे खाना चाहिए, उसके बाद वो भक्ति की तरफ जाता है।
उसके बाद वो भक्ति की तरफ जाता है। तो आप ये मत कहिए कि भक्ति अगर आपको करनी है या ईश्वर की प्राप्ति आपको करनी है तो आप अपने कर्म छोड़ दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सब कहना ही मेरे हिसाब से गलत है। आप सिर्फ उसे इतना कहिए कि भैया आपको जो उचित लगता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं पर चलकर, अपने सही मार्ग पर चलकर आप केवल कर्म कीजिए। कर्म ही भक्ति है। जिस व्यक्ति ने कर्म पर ध्यान दिया उसी व्यक्ति ने भक्ति पर भी ध्यान दिया है। केवल भक्ति करना मेरे हिसाब से, या आप भी आजकल देखते होंगे, श्रद्धा से ज्यादा दिखावा है। श्रद्धा कम है, दिखावा ज्यादा है। अगर श्रद्धा होती तो दिखावा नहीं होता, श्रद्धा होती तो प्रश्न नहीं होता, श्रद्धा होती तो संदेह नहीं होता, श्रद्धा होती तो मैं अपने ईश्वर से यह नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। भैया व्यापार नहीं है, आज ही छोड़ देना। अगर व्यापार के दृष्टिकोण से भक्ति करते हो तो आज ही छोड़ देना, फायदे में रहोगे। भक्ति एक ऐसा विषय है जिसमें आपको समर्पित होना पड़ता है, अपना सर्वस्व ईश्वर को देना पड़ता है। मेरी जीत, मेरी हार, मेरा सही, मेरा गलत, मेरा अच्छा, मेरा बुरा, मेरे सारे दिवस तो मेरी सारी रातें, मेरे सारे सुख तो मेरे सारे दुख, मेरा सारा जीवन तो मेरी सारी मृत्यु। सर्वस्व जब आप ईश्वर को समर्पित करते हैं उसका नाम है भक्ति। वहां फिर किंतु और परंतु नहीं बचता, वहां केवल समर्पण बचता है। और जहां समर्पण है वहां प्रश्न नहीं है, जहां प्रश्न है वहां समर्पण नहीं है। एक बात अपनी डायरी में नोट कर लेना, जहां प्रश्न है वहां समर्पण नहीं है, जहां समर्पण है वहां प्रश्न नहीं है। हम भक्ति नहीं करते हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें फायदा हो जाए। हम उसी भगवान को क्यों पकड़ते हैं जिसको हम कहते हैं कि इनके जाने से सारे काम हो जाते हैं, वहीं पर आपको ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। मतलब कहीं ना कहीं हम काम के पीछे भाग रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे भैया इसको धर्म का चोगा क्यों पहना रहे हो आप, इसको आप कर्म का चोगा क्यों नहीं पहना रहे हो, ये दिखावा क्यों कर रहे हो आप। सफल वो भी है जो कर्म नहीं कर रहा। कब सफल है जो कर्म नहीं कर रहा, बताइए। कभी नहीं। सफल वही है जो कर्म कर रहा है, सफल वही है जो कर्म कर रहा है। और चमत्कार वही होते हैं जहां कर्म और भक्ति मिल जाते हैं।